हेलो दोस्तों। तो लास्ट टाइम पर हम डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो आरपीएससी के भिन्न भिन्न पेपरों में आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में आए हुए हैं। तो उसी में फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो और क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखते हैं, फिर आगे वाले पार्ट्स को भी हम देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पहले आए हुए हैं आरपीएससी की बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर, वहीं से मैंने लिया है उन क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर साथ में करना उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन कि इसमें लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा + 2, ये जो है हमारे पास ये किसके इक्वल है, ये अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल है। तो इसमें फिर हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन कौन से थीटा सेटिस्फाई करेंगे इसको, कौन कौन से थीटा इसके मान हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को एक बार, फिर अपन उसके हिसाब से उसका आंसर निकालते हैं। ठीक, आसान सवाल है, तो एक बार आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा + 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको 1 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया, तो फिर कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या चाहेंगे कि पूरी इक्वेशन कॉस में है यार, तो फिर हम ये चाहेंगे कि ये जो राइट में लिखा हुआ है ना, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाए, ये भी कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो फिर हमने यही काम किया, कॉस में कन्वर्ट कर दिया इसको। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा + 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये क्या आया फाइनली, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा + 1 इक्वल टू 0 आया। तो अब ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी बन चुका है द्विघात समीकरण, किसके अंदर, कॉस थीटा के अंदर। तो क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे इसके, हम इसके गुणज कर देंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, है ना। तो -2 cos थीटा और -cos थीटा ऐसे लिख दिया इसको, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन कौन आ गया, कॉमन आ गया 2 cos थीटा, इंटू में क्या आएगा cos थीटा -1, और यहाँ से भी मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो इंटू में आ गया cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या बोलेंगे हम, अब बोलेंगे फैक्टर क्या आया फाइनली, अंततः फैक्टर हमारे पास आए हैं 2 cos थीटा -1, और दूसरा फैक्टर आया cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो अगर a इंटू बी बराबर 0 होता है, तो हम जानते हैं या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा। तो हमारे पास यहाँ से तो आ जाएगा cos थीटा बराबर 1/2, और यहाँ से आ जाएगा cos थीटा बराबर 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो दिक्कत क्या है दोस्तों इसमें, कि अगर आपने मान लो cos थीटा को 1 के बराबर कर दिया, हालांकि हमें करना भी नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि जो थीटा है हमारा, वो 0 से π/2 यानी कि 90 डिग्री के बीच में, ना तो 0 है ना वो 90 है। ठीक है, तो मतलब उस केस में हम क्या करेंगे, इनको तो लेंगे नहीं, ना तो 0 को लेंगे ना 90 को लेंगे। ठीक है, इनको हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा आएगा फिर अपना आंसर, तो ये तो किस पे होगा थीटा, तो ये तो थीटा बराबर 0 डिग्री पे होता है, तो उसने मना किया उसको लेने के लिए, तो इसको तो फिर लेंगे नहीं, तो किसको लेंगे, इसको लेंगे। तो cos थीटा अगर 1/2 के इक्वल है, तो फिर थीटा कितना आ गया हमारा, थीटा हमारा 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर आ गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आंसर आ गया। अब देखते हैं उसने दोनों कथन को क्या क्या दिए हैं, दोनों स्टेटमेंट क्या क्या दिए हैं। तो उसने स्टेटमेंट 1 में बोला है कि देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द अबव इक्वेशन। देखो दो वैल्यू नहीं है दोस्तों, एक ही वैल्यू रहेगी इस केस में, क्योंकि उसने थीटा का जो अंतराल दिया है, थीटा का जो इंटरवल दिया है, वो बहुत इस तरह से दिया है। अगर उसने ओपन की जगह क्लोज ब्रैकेट का यूज किया होता तो फिर हमारे पास दो वैल्यू भी आ सकती थी। ठीक है, हालांकि देखो तब भी नहीं आती, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि डिवाइड में जीरो नहीं बनना चाहिए। कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन अगर हमारे पास लिखी होती है, तो उसके डिवाइड में जीरो नहीं बनना चाहिए। तो डिवाइड में हमारे पास साइन थीटा है, तो वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम थीटा बराबर जीरो को तो फिर भी नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि थीटा बराबर, क्योंकि कॉस की वैल्यू 1 कहां पर आएगी, थीटा बराबर जीरो पर ही आएगी। तो अगर मान लो ये जीरो पर अगर ये ऐसे क्लोज लगाता है, इक्वल भी लेता जीरो को, तब भी हमारा थीटा एक ही आता है उस केस में। ठीक है, क्योंकि जीरो को हम नहीं लेते, क्योंकि जीरो पर डिवाइड में यहाँ पर जीरो बन रहा है, तो उसको आंसर आने के बाद में भी कंसीडर या नहीं मानते अपन। तो एक ही आंसर आएगा कौन, थीटा बराबर π/3। तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि केवल थीटा थीटा बराबर 60 डिग्री ही उपयुक्त समीकरण का हल होगा। ठीक है, तो ओनली बी इसका जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आया हमारे सामने कि 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। देखो जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पर सेकंड ग्रेड के पेपर्स में आए हुए हैं,
सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था आरपीएससी मैथ्स का, उसके क्वेश्चन है ये वाले, तो उन्हीं को यहाँ पर मैंने लिया है। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो एक तो हम देखो ऐसा बोल सकते हैं कि हम ये जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक तो हम चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, एक तो हम चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं, और एक हम चाहें तो मतलब इसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, उसका भी यूज कर सकते हैं, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने मान लो इसका यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है। तो ए यहाँ पे 1 हो गया, बी यहाँ पे माइनस साइन ए हो गया, और सी यहाँ पे हो गया कॉस ए। तो स्क्वायर करूंगा पहले ए का, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। बी यहाँ पर माइनस साइन ए है तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है। सी यहाँ पे कॉस ए है तो कॉस स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। फिर 2a भी आ गया, तो 2 इंटू 1 इंटू माइनस साइन ए, तो ये माइनस 2 साइन ए आ गया। और फिर 2 इंटू बी सी आएगा, तो 2 इंटू माइनस साइन ए कॉस ए, तो मतलब माइनस 2 साइन ए कॉस ए आ गया, ठीक है। और फिर लास्ट में आएगा 2 इंटू सी इंटू ए, तो 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए, तो लास्ट में आ गया 2 कॉस ए, इस तरह से आ गया। अब सबको ऐड कर देते हैं, तो 1 तो 1 ही रहेगा, इनको भी ऐड कर दिया दोनों को, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या आया, 1 आया, ठीक है। यहाँ पे माइनस 2 साइन ए चल ही रहा है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर माइनस 2 साइन ए कॉस ए है, और यहाँ पे कौन है, प्लस का 2 कॉस ए हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। अब ये 1 प्लस 1 कितना आ गया, तो 2 हो गया, ठीक है। तो सब में से हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और फिर प्लस में क्या आ गया, प्लस में 2 कॉस ए हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, 2 को कॉमन ले लिया सब में से, है ना। तो अंदर क्या आएगा, 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ए कॉस ए और प्लस कॉस ए, ऐसे आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से हमने 1 कॉमन ले लिया, तो 1 इंटू 1 माइनस साइन ए आ गया, और इधर से कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, माइनस कॉस से कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर क्या आ गया, या फिर प्लस कॉस से कॉमन लेते हैं, प्लस कॉस से, तो अंदर क्या आ गया, इधर से आएगा माइनस साइन है, और इधर से क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो अब मतलब यहाँ पे भी 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन ए ही लिखा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ इसका, फाइनली इसके दोनों गुना जा चुके हैं, दोनों फैक्टर इसके आ चुके हैं। तो एक फैक्टर क्या आया, 1 प्लस कॉस ए आ गया, और दूसरा फैक्टर क्या आया हमारे पास, 1 माइनस साइन ए आ गया। तो आंसर आ गया अपना 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा इनमें से। तो एक तो हमारे पास क्या आया कि 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए आया, और एक आया 1 माइनस साइन ए। इनमें से मेरे हिसाब से कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 1 प्लस कॉस ए जहां पर है वहां पर 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, तो एक भी विकल्प सही नहीं होगा इनमें से, क्योंकि तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी विकल्प यहाँ पे हमारा सही नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन भी आसान ही है काफी। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू लिखा हुआ है 4/√3। तो बताना है फिर हमें उस केस में कि अगर ऐसा है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा। सवाल में दिया हुआ है कि जो एंगल थीटा है ये 0 से लेकर के और 90 डिग्री के बीच में है ना। तो ये क्वेश्चन वो वाले सवाल हैं जिनमें बेसिक जो आइडेंटिटी होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, तो उनका हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का यूज कर रहे हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 का यूज कर रहे हैं, और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 का यूज कर रहे हैं। तो जो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे वो होते हैं, जो आइडेंटिटी होती है, हम उनका उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो मतलब कुछ ऐसा डिफिकल्ट टास्क नहीं है हमारे लिए उनका उपयोग करना, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सेकंड ईयर के पेपर में आया हुआ है, तो काफी आसान सवाल है। देखो क्या करेंगे, देखो अगर हमें टेन प्लस कॉट दिखाई देगा, सवाल में दिया हुआ है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है, ये हमारे पास है 4/√3, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। अब टेन थीटा कितना होता है, तो हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको परिवर्तन कर दिया इसका साइन कॉस में। साइन कॉस में परिवर्तन क्यों किया इसका, क्योंकि हमें सवाल में वो साइन और कॉस की बात कर रहा है कि साइन प्लस कॉस किसके बराबर होगा, ये पूछ रहा है। तो इसीलिए हमने परिवर्तन कर दिया इसका साइन और कॉस में। कॉस कॉट को भी चेंज कर दिया कॉस और साइन में, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया। और बराबर में कितना दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है 4/√3। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ऊपर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गया 4/√3। अब ये जानते ही हम कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये तो ऊपर तो 1 हो गया, ठीक है, और नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया √3/4, ये आ गया हमारे पास कितना, √3/4 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चाहिए, ठीक है। तो फिर दिमाग में देखो क्या आएगा, अगर हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, तो हम साइन प्लस कॉस का स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे निकालते हैं, तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये निकालते हैं। तो इसका इसका सूत्र क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका उपयोग कर लेते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब अपन ये जानते ही हैं कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आएगा, ये तो 1 ही आता है। और रही बात इसकी, ये हमारे पास है ही क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 इंटू √3/4, तो √3/2 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से फाइनली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया, ये यह आ गया हमारे पास 2 प्लस √3/2, इस तरह से आ गया 2 प्लस √3/2। लेकिन हमें तो उसका साइन प्लस कॉस का वैल्यू निकालना है, तो इसका फिर अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमारे पास आ गया √2 प्लस √3/2। तो ये इस क्वेश्चन का बनेगा आंसर। तो देखते हैं फिर कौन सा है। तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास जो है यहाँ पर, वो एक मिनट, कुछ देखते हैं कुछ गलती तो नहीं हुई यहाँ पे। ऊपर आया यहाँ तक ठीक था, √3/4 आया, और ये हो गया √3/2, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आ गया 2 प्लस √3/2। तो इस तरह से आ चुका है। इसका आंसर तो अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो अच्छा एक काम कर लेते हैं, चलो इसको हम अंदर, जो अभी हमारे पास आया है ये आया है, ठीक है, मैंने अंदर इसको रूट के अंदर क्या किया, क्योंकि उसने जो ऑप्शन दिए ना हमें, वो किस में दिया हमें, वो हमें दिए हैं मतलब उनमें रूट नहीं है उसके पास, तो हमने क्या किया, इसको अंडर ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसको स्क्वायर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है ना, उसी में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से भाग भी दे दिया। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2√3 आ गया, और डिवाइड में 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो 4 प्लस 2√3 लिखा हुआ है ना, 4 प्लस 2√3, ये एकदम पर एक पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है √3+1 का, क्योंकि अगर मैं √3+1 का परफेक्ट स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, देखो √3 का स्क्वायर 3, फिर 1 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 2√3। तो जो 4 प्लस 2√3 है ना, ये √3+1 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो इसीलिए ऊपर जो लिखा हुआ है वो क्या हो गया, वो हो गया √3+1 का स्क्वायर। तो √3+1 का होल स्क्वायर बाई 4, और 4 2 का स्क्वायर है, तो कितना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इसका आंसर आ जाएगा √3+1/2 के बराबर। तो वहां पर दिमाग में पेपर के टाइम पर ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि उसने ऑप्शन इस तरह के दिए हैं। तो ये दिमाग में आना चाहिए कि यार हम परफेक्ट स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसने फॉर्म हमें इस तरह का दिया है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, √3+1/√1/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 या जो है इसका ये करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 32 पे आते हैं, 32 पे आते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर π/2 एंगल है, और बीटा प्लस गामा हमें अल्फा के बराबर दिया हुआ है। तो बताना है हमें कि फिर उस केस में टेन अल्फा का मान क्या आएगा, टेन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस चीज का उपयोग करते हैं यहाँ पर, कि हमें क्या दिया हुआ है सवाल में, हमें सवाल में यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो π/2 है ना। और आगे दिया हुआ है कि बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है, अल्फा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बीटा प्लस गामा जो है वो अल्फा के बराबर है। तो हमने क्या किया कि दोनों तरफ 10 ले लिया इसके, क्योंकि वो 10 अल्फा की बात कर रहा है, तो 10 ले लिया दोनों तरफ। तो क्या किया हमने, दोनों तरफ 10 लेने पर, दोनों तरफ 10 लेने पर टेकिंग 10 एट बोथ साइड्स, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो लेफ्ट में भी हमने 10 ले लिया और राइट में भी हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है। तो लेफ्ट में क्या आ गया, लेफ्ट में आ गया 10 ऑफ बीटा प्लस गामा, और राइट में आ गया हमारे पास 10 ऑफ अल्फा, ठीक है। इस तरह आ गया। अब देखो फॉर्मूला यार सब लोगों को आना चाहिए यार, मेरे हिसाब से इतना तो है ना, बहुत बार पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को, तो बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 10 बीटा प्लस 10 गामा
ऊपर तो ये आता है और नीचे आता है 1 माइनस टेन बीटा इंटू टेन गामा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और बराबर में क्या, टेन अल्फा है, ठीक है। अब देखो अभी तक हमने सिर्फ इसका उपयोग किया है कि बीटा प्लस गामा अल्फा के बराबर है। अभी हम इसका भी उपयोग कर लेते हैं, किसका, कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, पाई बाई 2 के बराबर है। तो इसका भी हमने यूज कर लिया, किसका यूज कर लिया, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, पाई बाई 2 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं मान लो बीटा को उधर भेज दूं तो अल्फा कितना आ गया, पाई बाई 2 माइनस बीटा आ गया, पाई बाई 2 मतलब 90 होता है, तो अल्फा आ गया हमारा 90 माइनस बीटा। अब दोनों तरफ 10 ले लिया हमने, लेफ्ट में भी ले लिया और राइट में भी ले लिया, तो 10 ऑफ अल्फा और राइट में कितना आ गया, 10 ऑफ 90 माइनस बीटा, ये आएगा, ठीक है। तो 10 ऑफ 90 माइनस बीटा आ जाएगा, और 10 90 माइनस बीटा क्या होता है, ये होता है हमारा कॉट बीटा के बराबर, कॉट बीटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉट बीटा कितना आ गया, ये आ गया 1/10 बीटा, है ना। तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा किसके बराबर आ गया, बराबर आ गया 1 के, क्योंकि कॉट बीटा कितना होता है, कॉट बीटा होता है 1/10 बीटा। तो उसको लेफ्ट में भेज देंगे, तो फिर 10 अल्फा इंटू 10 बीटा कितना है, 1 आया, ठीक है। इसका हम अभी उपयोग करेंगे इसका, उससे पहले हम क्या करते हैं, हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसको यहाँ पर, तो लेफ्ट में आया 10 बीटा प्लस 10 गामा, और राइट में हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा, इस प्रकार आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने अभी क्या निकाला है कि 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, तो हमारे पास कितना है, 1 है, तो ये तो पूरा 1 हो गया ये वाला, ठीक है। तो अब क्या आ गया हमारे पास, अब आ गया हमारे पास 10 बीटा प्लस 10 गामा, और राइट में क्या आ गया, 10 अल्फा, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा 1 के इक्वल है, तो माइनस में आ जाएगा फिर 10 गामा, ये माइनस में आ गया। अब 10 गामा का जो ये टर्म है उसको हमने कहाँ भेज दिया, उसको हमने लेफ्ट में भेज दिया। तो जैसे ही ये चला गया लेफ्ट में, तो अब क्या आ गया, एक 10 बीटा तो हमारे पास पहले से ही है, और ये 10 गामा और चला गया, तो कितना आ गया, यह आ गया हमारे पास फाइनली 210 गामा आ गया, और किसके बराबर है, यही बराबर है अपना 10 अल्फा के। तो यहाँ से हमारे पास 10 अल्फा का वैल्यू आ चुका है, और वो किसके बराबर है, ये बराबर है 10 बीटा प्लस 210 गामा के। तो अब देखते हैं ऑप्शंस कौन सा सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 10 बीटा प्लस 210 गामा ही इसका करेक्ट आंसर है, तो जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। वो सभी लोग यार पहले खुद से ट्राई करो एक बार, फिर अगर आंसर देखोगे तो और ही मजा आएगा मतलब इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये शायद इस तरह के सवाल हमने पहले भी किए थे, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी हमने क्वेश्चन इस तरह के किए थे, है ना। तो यहाँ पर इस सवाल में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमें एम दिया हुआ है, तो बताना है हमें साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो देखो हमने वहां पे बात करी थी कि जब भी हमें सेक और टेन का कुछ रिलेशन, कुछ संबंध दिखाई दे, तो दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, दिमाग में जो अपने प्रमेय है वो आनी चाहिए, एक दिमाग में एक शर्त आनी चाहिए मैथ्स की। और वो शर्त क्या है हमारे पास, वो शर्त है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये 1 होता है, ठीक है। अगर सेक और टेन को रिलेट किया उसने, तो दिमाग में आएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर उसने कुसेक और कॉट को रिलेट किया है, तो दिमाग में आएगा कुसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अभी सेक और टेन की बात हो रही है, तो इसीलिए मैंने सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 का यूज करूंगा मैं, ठीक है। अब क्या करें, इसके बाद फैक्टर कर दिए इसके, तो एक आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरा आ गया हमारे पास इनटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1 के। तो ऐसा आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, सवाल में हमें दिया हुआ है कि सेक प्लस टेन कितना है, एम के बराबर है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एम रख देंगे सेक प्लस टेन की जगह। तो जैसे मैंने यहाँ पर एम रखा, तो मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, मेरे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ चुका है दोस्तों 1/m के बराबर, क्योंकि सेक प्लस टेन दिया हुआ है सवाल में, कितना दिया हुआ है, एम के बराबर दिया हुआ है, तो सेक माइनस टेन कितना आ गया, 1/m आ गया, ठीक है। तो अभी तक मेरे पास क्या क्या आ चुका है, देखो सवाल में क्या दिया था, सवाल में दिया था सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम, और हमने अभी क्या निकाल लिया है, हमने अभी निकाल लिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया 1/m के। अब हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को जैसे हमने ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, 2 सेक थीटा आ गया, और 10 से 10 तो कट ही जाएगा, और राइट में क्या आएगा, m प्लस 1/m। तो m प्लस 1/m किसके बराबर है, ये बराबर है एम स्क्वायर प्लस 1/m के। ये 2 चला गया नीचे, तो सेक थीटा कितना आ गया, सेक थीटा आ गया हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 1/2m के बराबर, ठीक है। सेक आ गया। अब कॉस क्या चीज है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है सेक का उल्टा, तो कॉस कितना आ जाएगा यहाँ से, कॉस हमारे पास आ जाएगा वो सेक का उल्टा होगा, तो वो 2m/m स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कॉस आ जाएगा, साइन की बात कर रहा है, तो या तो ट्राइंगल का यूज कर लो, ट्राइंगल बना दो एक, उसमें एक थीटा एंगल ले लो, या फिर इसका यूज कर लो कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है। तो मैंने अभी मान लो इसका यूज कर लिया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा कितना आता है ये 1 के बराबर आता है, ठीक है। तो कॉस हमारे पास कितना है 2m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, तो 2m मतलब 4m स्क्वायर आ गया, और नीचे की तरफ आ गया एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और बराबर में क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से अब हम निकालते हैं साइन स्क्वायर को, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 1 माइनस 4m स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 का क्या आ गया, नीचे की तरफ आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, देखो अगर मैं एम स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर को एलसीएम ले लूंगा तो नीचे तो ये आ जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब m⁴ प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 4m स्क्वायर चल ही रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया फाइनली ऊपर, ऊपर हमारे पास आ चुका है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एम स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1, तो मतलब एम स्क्वायर माइनस एम का होल स्क्वायर बन जाएगा वो, और नीचे लिखा हुआ है एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर आ चुका है m की पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1, और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है। तो बेसिकली क्या आंसर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, तो साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा फिर इसका रूट आएगा, तो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। तो साइन थीटा का वैल्यू आया एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, ये आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर हमारे पास आया है, ठीक है। तो देखो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ऐसा अगर मान लो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर मान लो 1/9 आया, मान लो 1/9, ठीक है। तो साइन की देखो दो वैल्यू आएंगी, है ना, एक तो प्लस का 1/3 भी आएगा, और एक क्या आएगा, एक माइनस का 1/3 भी हमारे पास आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा हमारे पास प्लस का भी आ सकता है ये, और ये माइनस का भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। तो वो प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1 में से कोई भी एक आ जाएगा, तो या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अगर हम प्लस का लेके चलें तो देखो वो ऑप्शन में नहीं दे रखा उसने, है ना, ऑप्शन में हमें प्लस वाला नहीं दिया हुआ उसने, ऑप्शन में हमें नेगेटिव साइन से जो मिलेगा वही दिया हुआ है। तो अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो आएगा साइन थीटा का वैल्यू आएगा 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, वो ऑप्शन में दिया हुआ है, और वो कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। तो दोनों आंसर सही है इसके, लेकिन वो डिपेंड करेगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसने कौन सा आंसर ऑप्शन में दिया है। अगर दोनों दिए होते तो फिर दोनों सही होते, लेकिन ऑप्शन तो एक ही सही होगा, तो उसने एक ही दिया कोई, और वो नेगेटिव वाले से आ रहा है, तो क्या आंसर आएगा इसका, 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर, जो कि ये भी सेकंड ग्रेड के पेपर में आया हुआ है, आसान सवाल है ये वाला भी, बहुत ही सिंपल, जो अपनी आइडेंटिटी होती है गणित की ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, उनका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे, और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में हमें दिया हुआ है कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा कितना है अपने पास, ए के बराबर है, ठीक है। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना है हमारे पास, ये बी के बराबर है। तो निकालना क्या है हमें, अब हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 4, हमें इसको फाइंड आउट करना है, इसको निकालना है। तो जो जिस तरह से इसने सवाल में पूछा है उसी तरीके से निकालते हैं उनको हम, है ना, फिर आगे देखेंगे। तो हम निकालते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 1 को, तो बी स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, बी यहाँ पर कौन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 1। हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी 1 है और ये भी 1, तो ये तो कट जाएगा इससे, है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 1 क्या आया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब आते हैं अपन ए स्क्वायर प्लस 4 पे, ठीक है। अब आ गया मैं किस पे, ए स्क्वायर प्लस 4 पे। तो ए स्क्वायर कौन होगा, ए स्क्वायर होगा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसमें हम किसको ऐड करेंगे, इसमें हम 4 को जोड़ेंगे, तो हमने टेन माइनस कॉट का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो क्या आएगा इसका स्क्वायर, देखो तो ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा माइनस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। और फिर प्लस का 4 आएगा। अब देखो अपन ये जानते हैं यार कि कॉट क्या होता है, कॉट होता है 1/10, तो कॉट थीटा कितना होता है हमारे पास, वो होता है 1/10 थीटा। तो हमने क्या किया, कॉट थीटा की जगह यूज कर लिया 1/10 थीटा, तो उससे क्या होगा, कट जाएगा ये, तो मतलब कितना आया, पूरा 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब कितना बन गया हमारे पास, फाइनली ये बन चुका है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आया माइनस का 2 और ये प्लस का 4, तो माइनस का 2 और प्लस का 4 कितना आया, प्लस का 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो ये दिख रहा है यार, ये तो परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि देखो परफेक्ट स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो हमने 2 को ऐसे लिख दिया, हमने अभी देखा है कि
देखो यहाँ से हमने क्या देखा है अभी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने ऐसा करा कि ये ऐसे लिख दिया इसको, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 लिखा हुआ है, इस 2 को लिख दिया 2 इंटू वन, और 1 की जगह लिख दिया मैंने टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो अभी भी वही लिखा हुआ है ना। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस 4 का वैल्यू भी निकाल दिया, और जो बी स्क्वायर माइनस 1 था हमने उसका वैल्यू भी यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, अब रख दो उनको वहां पे, तो आंसर क्या आएगा अपना, अपना जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। उसने ये बोला है, पूछ क्या रहा है वो, बी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर पूछ रहा है, और इंटू में क्या लिया है, इंटू में लिया है ए स्क्वायर प्लस 4, इंटू में ये लिया उसने। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 4 और आ गया। तो बी स्क्वायर माइनस 1 कौन है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, उसका स्क्वायर आएगा 2 का हो गया 4, और साइन थीटा कॉस थीटा का क्या आएगा, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर प्लस 4 कितना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो टेन क्या आ गया, टेन आ गया साइन वाई कॉस, और कॉट क्या आ गया, कॉट आ गया कॉस वाई साइन। इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो कितना आंसर आएगा फाइनली, हमारा फाइनली आंसर आएगा 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और अंदर नीचे क्या आएगा, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का आ गया, ऊपर साइन इंटू साइन तो साइन स्क्वायर आएगा, और कॉस इंटू कॉस क्या आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा। तो ऐसे आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा। अब देखो क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि साइन थीटा का स्क्वायर है तो उससे ये कटेगा, फिर कॉस का स्क्वायर है तो उससे ये कटेगा, ऊपर आया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 बराबर मतलब 1 मल्टीप्लाई में 4 से, तो कितना आंसर आ गया, 4 इसका आंसर आया। तो क्या आंसर है क्वेश्चन का फाइनली, 4 आंसर है इसका। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा सिर्फ ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें 4 लिखा हुआ है, ये अपना क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही सरल सवाल है, मतलब इसको तो हम देख के ही कर सकते हैं ना, कुछ भी नहीं करना है सवाल में, तो बस सीधा आपने को आता है इतना, तो यार सबको आता होगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे लिखा हुआ है एक रेडियन, ए रेडियन इज इक्वल टू लेमडा टाइम ए राइट एंगल, देन लेमडा किसके इक्वल आएगा, ये निकालना है। तो अपन जानते हैं यार कि जैसे अपन देखो ये जानते हैं कि जो पाई रेडियन होता है ना, पाई रेडियन, ये कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 180 डिग्री के बराबर। ये आएगा 180 डिग्री। मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट और राइट दोनों में क्या कर रहा हूँ, मैं डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो वहां पे अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो फिर एक रेडियन कितना आ गया, एक रेडियन आ गया हमारा, डिवाइड कर दो पाई से, तो ये आ जाएगा 180 अपॉन पाई के बराबर। ठीक है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल है, 180 अपॉन पाई के इक्वल है। तो लेफ्ट में जो लिखा हुआ है 1 रेडियन कितना आ गया, ये आ गया 180 अपॉन पाई, बराबर क्या, लैम्डा इंटू एक समकोण, एक राइट एंगल। हम जानते हैं राइट एंगल में कितने डिग्री आते हैं, उसमें आते हैं 90 डिग्री। कर क्या रहे हैं हम पूरे सवाल को कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में, पूरे सवाल को हम डिग्री में बदल रहे हैं। तो 90 से 180 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो बस लैम्डा कितना आ गया, लैम्डा 2 अपॉन पाई आया, खत्म। ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि लैम्डा किसके इक्वल, 2/पाई के इक्वल। तो बहुत सरल सवाल था, मतलब बहुत ही आसान सवाल था, तो कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर। तो हम किसका ध्यान रखेंगे यहाँ पर, हम ध्यान रखेंगे इस चीज का कि पाई रेडियन कितना होता है, पाई रेडियन होता है अपना 180 डिग्री के बराबर। इसका हम ध्यान रखेंगे, और उससे अपना क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है टेन थीटा जो है वो 1/√7 के बराबर है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर क्या आएगा। ये भी बहुत सरल सवाल है, मतलब कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर ऐसा। कैसे निकालें इस क्वेश्चन को, तो देखो कैसे कर सकते हैं। देखो अगर टेन थीटा 1/√7 है ना, तो या तो ट्राइंगल से कर लो, एक ट्राइंगल बना लो, सब कुछ आ जाएगा उससे ना, तो उससे भी कर सकते हैं ना। तो टेन अपना कितना है, 1/√7 है, यह मैं दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कॉट क्या होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है, कॉट टेन का होता है रेसिप्रोकल। तो कॉट आएगा टेन का उल्टा, मतलब ये हो गया √7। अब देखो हम आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं, आइडेंटिटी से हम बहुत भी आसानी से निकाल सकते हैं इनके आंसर, बहुत कम मेहनत में, है ना। तो हम ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो टेन थीटा हमारे पास 1/√7 है, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। टेन थीटा है 1/√7, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 1/7 आ गया, तो कितना आ गया, 8/7 आ गया। तो ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। और हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं यहाँ पर, सेकंड मतलब एक और जो आइडेंटिटी है मैथ्स में, उसको भी जानते हैं हम कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, ये भी 1 के बराबर ही होता है ना, ये भी 1 ही होता है। हमारे पास क्या कॉट है, कॉट कितना है, √7 है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट तो √7, तो माइनस का 7 बराबर 1 आ गया। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 + 7 8 आ गया। अब सब कुछ हमारे पास है, कोसेक स्क्वायर भी है सेक स्क्वायर भी है, तो निकाल दो इसको, है ना। तो कोसेक स्क्वायर कितना आ गया, 8 आ गया, माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो 8/7 आ गया,
डिवाइड में कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर 8 और प्लस में क्या है सेक स्क्वायर, तो 8/7 निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू को। तो कितना आया 56 माइनस 8 तो 48/7 और नीचे कितना आ गया 64/7 आ गया, है ना। तो कितना आंसर आ गया इसका, इसका आंसर आ गया 48/64, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और 48/64 कितना होगा, ये हो जाएगा 16 से कट जाएगा ये, तो कितनी बार कितना वैल्यू आएगा इसका 3/4 आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, तो आंसर क्या आएगा इसका 3/4 जो है इसका, वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आसान सवाल था ये भी काफी हद तक, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो cos 22.5 डिग्री, cos 22.5 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आएगा वो निकालना है अपने को, ठीक है। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा यार हमें जो डबल एंगल वाले फॉर्मूले हैं ना वो आने चाहिए सारे, डबल एंगल वाले जो फॉर्मूले हैं वो हमें सारे आने चाहिए। तो एक बार मैं सारे डबल एंगल वाले फॉर्मूलों को लिख रहा हूँ ताकि अगर आपको याद ना हो तो एक बार आप इसको देख लें, ठीक है। तो देखो सबसे पहला डबल एंगल वाला फॉर्मूला होता है हमारा साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा, ठीक है। और ये कितना आता है, ये आता है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है, ठीक है। अगर हम इसको 10 में कन्वर्ट करें, 10 में मतलब साइन 2 थीटा को अगर जहां पर 10 में कन्वर्ट करने वाली बात हो रही हो तो 10 के लिए फॉर्मूला क्या आता है इसका, 10 के लिए फॉर्मूला आता है इसका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली अगर याद रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है, कि साइन 2 थीटा को हम साइन थीटा और tan थीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसका परिवर्तन करते हैं। तो एक तो 2 थीटा का तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर cos 2 थीटा की, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो ये होता है, ठीक है। अब मान लो हमें पूरे फॉर्मूले को ही cos में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या यूज कर लिया, हमने साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिया। तो उससे क्या बनेगा पूरा, ये उससे बन जाएगा पूरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ऐसे बन जाएगा। और अगर हमें पूरे फॉर्मूले को ही मान लो cos में कन्वर्ट करना है, साइन सॉरी साइन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम cos को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उससे क्या होगा पूरा फॉर्मूला अपना जो है वो साइन में आ जाएगा, ठीक है। तो बराबर में कितना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो इस तरह से हम cos 2 थीटा को cos और साइन वाले फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं उसका, ठीक है। और ऐसे अगर हम बात करें tan 2 थीटा की, तो tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या आता है, अच्छा एक और चीज यहाँ पर कि cos का tan में फॉर्मूला क्या आता है, cos का tan में, तो cos का जो tan में फॉर्मूला आता है cos 2 थीटा का, वो आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आता है cos 2 थीटा का किस में फॉर्मूला, tan में फॉर्मूला, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर किसके फॉर्मूले की, हम बात करें tan 2 थीटा के फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो हम डबल, हमें हाफ एंगल दिया हुआ है, तो देखो दिमाग में ये आएगा कि यार 22.5 का अगर मैं डबल करूंगा तो कितना एंगल आएगा, 45 एंगल आएगा। तो हम डबल इस एंगल पे नहीं, हम इसके डबल एंगल पर बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। तो फिर दिमाग में क्या आया कि अगर मैं इसको थीटा एंगल मान लूं यार, है ना, अगर मैं इसको थीटा एंगल मान लूं तो इसका डबल एंगल क्या होगा, वो होगा 2 थीटा, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया कि लेट, मैंने मान लिया कि थीटा कितना है हमारे पास 22.5 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डबल करूंगा इस एंगल का, तो फिर 2 थीटा कितना आएगा, डबल कर दिया इस कॉन का, तो 2 इंटू 22.5 तो कितना आएगा, वो आएगा 45 डिग्री के बराबर, है ना। अब अगर मैं इसका कॉस ले लूँ इस एंगल का, तो कॉस कितना आएगा हमारे पास, तो कॉस 2 थीटा हमारे पास आता है भाई, फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है कि कॉस 2 थीटा किसके बराबर है, बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ताकि कॉस 2 थीटा को हम सिर्फ कॉस थीटा वाले फॉर्म से ही देख पाएं। तो फिर कितना आ गया, ये आ गया अपना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा कितना एंगल है 22.5 है, रख दो यहाँ पर, तो cos ट्वाइस ऑफ 22.5, तो cos 45 हो गया, cos 45 कितना आएगा 1/√2 आएगा, -1 जो राइट में है उसको लेफ्ट में भेजेंगे तो प्लस का 1 आ गया, और बराबर में कितना आएगा, बराबर में आ जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा बराबर में, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 1 प्लस √2 आ गया, और यहाँ से 2 और चला जाएगा डिवाइड में, तो 2√2 आ गया, बराबर किसके, कॉस स्क्वायर थीटा के, थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है 22.5 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली कॉस 22.5 कितना आ गया, दोनों तरफ रूट ले लेंगे तो कॉस 22.5 हमारे पास आ जाएगा कितना, √1 प्लस √2 अपॉन 2√2, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन हमें इस तरह का एक भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो देखो उसने ऑप्शन जो भी दिए ना सबके डिवाइड में 2 दिया है, ऑप्शन जो दिए हैं सबके डिवाइड में क्या दिया है, 2 दिया है। तो हम भी ये काम करेंगे, फिर ऑप्शन वाले फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो देखो डिवाइड में 2 कब आएगा, जब
रूट के अंदर डिवाइड में 4 आए, है ना, तो 2√2 तो ऑलरेडी ऑलरेडी है यहाँ पर, तो है ना, तो हमने क्या किया, इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया √2 से, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यार रूट में मतलब डिवाइड में √4 आएगा जो कि 2 के बराबर होता है। तो अब ऊपर क्या आ गया, √2 इंटू 1 प्लस √2, तो √2 इंटू 1 √2 और √2 इंटू √2 2 आ गया, और नीचे की तरफ क्या आएगा, 2√2 इंटू √2 तो कितना आया, √4 आ गया, और √4 कितना आता है, 2 आता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो रूट के अंदर आएगा 2 प्लस √2 और डिवाइड में कितना आएगा, 2 आएगा, तो रूट के अंदर 2 प्लस √2 और डिवाइड में 2, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यही क्या बन जाएगा, यही इस सवाल का सही जवाब बन जाएगा। उत्तर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन गलती से मेरे दोबारा सेट हो गया, है ना, तो ये क्वेश्चन दोबारा से हो गया, वही क्वेश्चन है। अच्छा इसमें देखो एक और चीज, जैसे अगर मान लो ये चीज ये साइन में पूछता है इसको साइन के अंदर, तब भी हम ये काम करते हैं ना। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन ये आता हमें कि हमें निकालना है साइन 22.5 डिग्री कितना आएगा, तब भी हम ये काम करेंगे, तब भी हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तब भी हम कॉस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि हम कॉस 2 थीटा को साइन और कॉस में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तब हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का, यानी कि तब हम यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे। थीटा कितना एंगल है, थीटा अपने पास 22.5 है, रख दिया यहाँ पर, तो cos 2 इंटू 22.5, तो ये cos 45 आ गया, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5, ये आ जाएगा। cos 45 कितना आएगा, 1/√2 आएगा। तो अब कितना आएगा, अब आएगा हमारे पास जो यहाँ से साइन स्क्वायर 22.5 है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 माइनस 1/√2 अपॉन 2 आ जाएगा। तो ऐसे हम उसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं ये वाला। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 के बाद साइन स्क्वायर है, उसके बाद साइन रेज टू 4 है, फिर साइन रेज टू 6 है, और ये पूरा इसका हमें सम कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है थीटा किसके इक्वल आएगा, है ना। देखो एक जीपी बन चुकी है, ये बन चुका है, गुणोत्तर सीरीज बन चुकी है, गुणोत्तर श्रेणी बन चुकी है हमारे पास, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्योंकि यहाँ पर जो टर्म हमारे पास लिखे हुए हैं, जो पद हमारे पास लिखे हुए हैं, उनका सार्वनुपात नियत है, उनका रेशियो कांस्टेंट है हमारे पास। जैसे अगर फर्स्ट टर्म की हम बात करें, यहाँ पर पहला जो टर्म है इसके अंदर, जो पहला पद है सीरीज का, वो कितना है, वो 1 है ना। दूसरा पद कौन सा है, सेकंड टर्म कौन सा है इसका, सेकंड टर्म इसका कौन है, साइन स्क्वायर थीटा है। थर्ड टर्म कौन सा है इसका, तीसरा पद कौन सा है इसका, तीसरा पद है इसका साइन की पावर 4 थीटा। तो यहाँ पर जो टर्म लिखे हुए हैं ना, उनका क्या है, रेशियो कांस्टेंट है ना। अगर मैं इनका रेशियो लूँ सेकंड और फर्स्ट का, तो कितना रेशियो आएगा, साइन स्क्वायर आएगा। अगर मैं रेशियो लूँ थर्ड और सेकंड का, तो ये भी साइन स्क्वायर ही आएगा। तो जो अनुपात है वो कांस्टेंट है, नियत है। तो ये सीरीज क्या बन जाएगा, ये एक जीपी बन जाएगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हमारे पास बन जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी कौन सा है, देखो देखो इसकी एंडिंग इसने करी नहीं है, मतलब इसमें कितने टर्म है, इसमें इनफाइनाइट टर्म है, इसके अंदर अनंत टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है, इसके अंदर अनंत नंबर ऑफ टर्म है। तो मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं कि इनफाइनाइट जीपी का सम कितना होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी के सम का जो फॉर्मूला होता है उसी का हम सीधा यूज करेंगे यहाँ पर। तो वो होता है हमारे पास a अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है। यहाँ पर a क्या चीज है, a है उस जीपी का फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर जो r है वो क्या चीज है, वो है उस जीपी का कॉमन रेशियो, वो है क्या, उस जीपी का कॉमन रेशियो है, वो उसका सार्वनुपात है। हमें सवाल में उसने सम ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। तो हम निकालते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला। तो फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है अपने पास है सीरीज का 1 है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो 1 है इसका, और डिवाइड में क्या आएगा, 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो वो रेशियो क्या है, रेशियो आता है सेकंड और फर्स्ट का रेशियो लेंगे तो वो भी रेशियो है, थर्ड और सेकंड का रेशियो लेंगे तो वो भी रेशियो ही आएगा। तो रेशियो कितना है इन दोनों का, साइन स्क्वायर थीटा इनका रेशियो है। तो नीचे कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। कितना दिया हुआ है हमें, ये हमें 4/3 दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। अब ऊपर तो 1 चल ही रहा है, नीचे कितना आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 4/3 आ गया, ठीक है। अब इसका उल्टा कर दो, तो अगर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 4/3 है, तो कॉस स्क्वायर कितना आ गया, कॉस स्क्वायर आ गया हमारा 3/4, इस तरह से आ गया। तो कॉस की वैल्यू क्या आएगी, और कॉस स्क्वायर थीटा 3/4 है, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो प्लस माइनस का √3/2 आएगा। तो प्लस का √3/2 आएगा या माइनस का √3/2 आएगा। अब उसने एंगल जो दिया है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में दिया है, तो फिर पक्का पॉजिटिव ही आएगा, मतलब, है ना। तो पॉजिटिव मतलब क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, तो फिर प्लस वाले को लेंगे। तो अगर हमारा थीटा 0 से और 90 डिग्री के बीच में, तो कॉस क्या आएगा, प्लस में ही लेंगे, तो सिर्फ प्लस का √3/2 लेंगे। और अपन जानते हैं कॉस की वैल्यू √3/2 कब आती है, जब एंगल थीटा कितना आएगा, एंगल थीटा हमारे पास आएगा
30 डिग्री की, यानी कि पाई/6 के बराबर। ठीक है, तो जब 30 डिग्री एंगल होगा यानी कि पाई/6 रेडियन एंगल होगा, तभी क्या आएगा, तभी हमारा जो एंगल है वो तभी जो कॉस्ट की वैल्यू वो कितनी आएगी, √3/2 आएगी। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2 पाई/6 आ गया। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया था इस सवाल में, इस सवाल में इनफाइनाइट जीबी के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किए। अगले वाले जो अपना नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का 4 लेक्चर में खत्म करेंगे इसको। तो सेकंड लेक्चर आज हो चुका है इसका, तो थर्ड लेक्चर जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम फॉर्मूले जो है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए प्लस बी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इनके ऊपर जो सवाल आए हुए हैं पेपर्स में, भिन्न भिन्न पेपर्स में जो आरपीएससी के अब तक हुए हैं उनमें, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे वहां पर, जो जो पहले पेपर हुए आरपीएससी के उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और मुझे बताइए कि क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी इसमें, क्या क्या चीज़ बुरी लगी आपको। जो भी आपका सजेशन है उसको बताइए कि किस क्या क्या चीज़ डालनी और चाहिए इसके अंदर, जिससे थोड़ा और अच्छा हम कर सकें चीज़ों को। ठीक है, और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बताइए कि किस किस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं, उस हिसाब से मैं आगे उसको डिलीवर करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।